Hi viewers, welcome back to Accounting Pro। सबसे पहले थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल वंस अगेन। इस जो वीडियो है हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्विकबुक्स के अंदर जो रिपोर्ट्स मेन्यू है उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर जो कौन कौन से रिपोर्ट्स के ऑप्शन हैं जो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमने किस टाइम कौन सी रिपोर्ट एक्सेस करनी है। तो चलते हैं क्विकबुक्स के अंदर और क्विकबुक्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। क्विकबुक्स की स्क्रीन आपके सामने और क्विकबुक्स की स्क्रीन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि टॉप पे हमारे पास सारे मेन्यूज अवेलेबल हैं और होम स्क्रीन सामने हमारे पास आ रही है और टॉप मेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो सामने हमारे पास ये रिपोर्ट्स का एक मेन्यू है जिसके साथ अगर हम क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्ट्स हमारे पास सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। टॉप से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले टॉप पे मेरे पास देखें ये रिपोर्ट सेंटर है, यानी कि रिपोर्ट सेंटर क्या है कि जितनी ये आपको नीचे सारी रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको ये सारी रिपोर्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो क्लिक करते हैं हम अपने रिपोर्ट सेंटर के ऊपर। जैसे ही मैं रिपोर्ट सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे कि रिपोर्ट सेंटर के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हो गई हैं। टॉप पे अगर हम देखें तो टॉप पे हमारे पास जो टैब्स हैं ये हमारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो ज़्यादातर एक्सेस की जाती हैं, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बैक टू बैक एक्सेस की जाती हैं। देन इसके बाद आगे सेकंड टैब है मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स। मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स क्या होती हैं इसको हम आगे जाके भी देखेंगे कि मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स के अंदर हम जो रिपोर्ट्स खुद से डिज़ाइन करके अपने पास मेमोराइज कर लेते हैं, याद आने के लिए मेमोराइज करने के लिए, ये वो चीज़ है। फेवरेटीज रिपोर्ट्स वो हैं कि अगर हम जो डेली की बेसिस के ऊपर अगर हम जो एक्सेस करना चाहते हैं रिपोर्ट तो उनको फेवरेटीज में मार्क कर लें। और रिसेंट रिपोर्ट्स वो होती हैं जिनको हमने रिसेंटली एक्सेस किया और कंट्रीब्यूटेड रिपोर्ट्स वो होती हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर आप जो डिफरेंट क्विकबुक्स के यूजर्स होते हैं वो अपनी तरफ से रिपोर्ट को अपलोड कर रहे होते हैं और आप अगर किसी दूसरे यूजर की रिपोर्ट डिजाइन की हुई रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहें तो आप उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने लिए उसको यूज कर सकते हैं। टॉप पे हमारे पास ये टैब्स हो गए और अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर अगर आप देखें ये कंपनी एंड फाइनेंशियल है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इस तरह की चीजें आएंगी। रिसीवेबल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, सेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, जॉब टाइम माइलेज से रिलेटेड यानी कि जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, वेंडर्स एंड पेएबल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, परचेजेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, इसी तरह इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, एम्प्लॉइज एंड पेरोल से रिलेटेड हैं, बैंकिंग है, अकाउंटेंट एंड टैक्सेस से रिलेटेड हैं, बजट एंड फोरकास्टिंग से रिलेटेड है और लिस्ट से रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। किसी भी टैब में जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको देखें डिफरेंट तरह की मेमोराइज रिपोर्ट्स के यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। फेवरेटीज में जाएंगे तो अगर आपने कोई चीज यहाँ से लेट्स से के फेवरेटीज में ऐड करनी है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को मैं स्टैंडर्ड को मैं जो है वो फेवरेटीज में ऐड करना चाहूँ तो फेवरेटीज में वो चीज ऐड हो सकती है। इसके अलावा रिसेंट रिपोर्ट अगर कोई मैंने रिपोर्ट एक्सेस की है तो उसमें एक्सेस हो सकती है या कंट्रीब्यूटेड रिपोर्ट्स में जाके मैं उसको दुनिया के डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं वो उसमें रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप भी अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट डिजाइन करके कंट्रीब्यूट करना चाहें दूसरे क्विकबुक्स कम्युनिटी यूजर्स के साथ तो आप उनके साथ क्विकबुक्स की अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट सेंटर है जहां से आप डिफरेंट तरह की रिपोर्ट एक्सेस करते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएं तो टॉप पे हमारे पास ये रिपोर्ट सेंटर है। देन इसके बाद यहाँ पे मेमोराइज रिपोर्ट है। मेमोराइज रिपोर्ट क्या है कि किसी भी रिपोर्ट को जब आप रीडिजाइन करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं तो उसके बाद उसको एक मेमोराइज कर लेते हैं आप ताकि आपको बार बार वो रिपोर्ट डिजाइन ना करनी पड़े। इसको हम आगे जाके डिटेल में जब रिपोर्ट्स मेमोराइज रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें आपको बताएंगे क्विकबुक्स की मेमोराइज रिपोर्ट्स क्या होती हैं। स्केड्यूल्ड रिपोर्ट्स क्या है कि क्विकबुक्स के अंदर जो लेटेस्ट जो वर्जन है इनके अंदर ये फीचर अवेलेबल है कि अगर आपने अपनी मैनेजमेंट को एक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भेजनी है और वो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स जो है वो सेंड हो जाया करें तो फिर आप क्विकबुक्स के अंदर स्केड्यूल जो है वो सेट कर सकते हैं और वो आपको क्विकबुक्स के अंदर से ही रिपोर्ट खुद ब खुद सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करेगा और पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपका ईमेल का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए ये ईमेल जो है जिसको भी आपने सेंड करनी है, लेट्स से कस्टमर्स इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनको आपने लेजर सेंड करने हैं, मैनेजमेंट को कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट सेंड करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो सेंड हो जाएगा। कमेंटेड रिपोर्ट्स के बारे में भी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। कमेंट रिपोर्ट्स ये है कि अगर आपने किसी को रिपोर्ट सेंड की है या आपको कोई रिपोर्ट रिसीव हुई है तो उसके ऊपर अगर आपने कमेंट किया है रिपोर्ट के ऊपर कोई तो वो किस तरह कमेंट करते हैं हम वो भी डिटेल में देखेंगे। देन कंपनी का स्नैपशॉट है। कंपनी का स्नैपशॉट क्या है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ग्राफिकल फॉर्म के ऊपर आपको ये कंपनी की जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपको बताएगा कि इस वक्त कंपनी की लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट सेलिंग आइटम्स कौन से हैं, रिसेंट इनवाइसेस कौन सी चल रही हैं, सेल हिस्ट्री कौन सी चल रही है, पेमेंट से रिलेटेड क्या कंपनी के ग्राफ्स चल रहे हैं। अगर हम कंपनी का ओवरव्यू ग्राफिकल पोजीशन देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कंपनी का स्नैपशॉट के अंदर। तो रिपोर्ट्स के अंदर जो है यहाँ पे कंपनी का स्नैपशॉट्स आपके पास आ जाएंगे। देन उसके बाद ये एडवांस्ड रिपोर्टिंग है। एडवांस्ड रिपोर्टिंग बेसिकली क्विकबुक्स का एक मॉड्यूल है जो कि क्विक
QuickBooks एंटरप्राइज की प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। एडवांस रिपोर्टिंग ये है कि जिस तरह का सैप क्रिस्टल रिपोर्ट है, बिल्कुल इसी तरह का QuickBook ने अपने लिए एक कंज्यूमर्स के लिए एक रिपोर्टिंग का एक मॉड्यूल डिजाइन किया। ये नॉर्मल रिपोर्ट से हट के एक एडवांस मॉड्यूल होता है एडवांस रिपोर्टिंग का। इसका भी फ्यूचर में जाके हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे प्रोसेस मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, यानी कि एक वक्त में अगर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को रन करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ एक गो में आप प्रॉफिट एंड लॉस भी रन करना चाहते हैं, बैलेंस शीट भी रन करना चाहते हैं, तो आप एक गो में डिफरेंट रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं। मैं कहता हूं कि शुरू की जो 3 रिपोर्ट्स हैं, लेट्स से कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आप निकाल दें और एक प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल दें, तो जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो आप ये देखिएगा कि सारी रिपोर्ट्स रन हो जाएंगी। ये देखें आपका ये, अगर मैं विंडोज में जाता हूं तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रन हो गया है, बैलेंस शीट रन हो गया और रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस ये भी रन हो गया है। यानी कि आप अगर एक वक्त में एक से ज्यादा एक वक्त में रिपोर्ट्स ओपन करना चाहते हैं तो एक वक्त से में रिपोर्ट्स आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और इसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर एक ऑप्शन है, दैट इज QuickBooks डेस्कटॉप स्टेटमेंट राइटर। ये बड़ा पावरफुल टूल है, QuickBooks एंटरप्राइज के अंदर ये आता है। QuickBooks डेस्कटॉप प्रो या प्रीमियर के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है स्टेटमेंट राइटर का। स्टेटमेंट राइटर बेसिकली करता है क्या है कि अगर आपने QuickBooks के डाटा को लेकर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है और अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करनी है जिस तरीके से आपकी ऑडिटर्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बिल्कुल इसी तरह ये आप इसके QuickBooks के स्टेटमेंट राइटर से ये देखें आप बना सकते हैं। ये काफी डिटेल्ड मॉड्यूल है, इसको हम आगे जाके फ्यूचर में इसको पढ़ेंगे कि ये QuickBooks के जो स्टेटमेंट राइटर है ये किस तरीके से काम करता है। इसको प्रॉपर पहले स्टेटमेंट राइटर के मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल करने के बाद ये मॉड्यूल वर्क करता है। अभी सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, जब हम आगे इसकी ट्रेनिंग करेंगे तो उसके अंदर हम ये स्टेटमेंट राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है कंबाइंड रिपोर्ट्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन की बात हो रही है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा QuickBooks की कंपनी फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं और आप उन तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाना चाहते हैं। लेट्स से कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंसोलिडेटेड आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस शीट समरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस बाय कस्टमर समरी, ये आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड करते हुए जाएंगे मुख्तलिफ कंपनी फाइल्स और एंड पे जाके जब उनको कंबाइन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा। तो ये भी एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, इसको जब आगे जाके हम फ्यूचर में देखेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से QuickBooks से निकाली जा सकती हैं। तो ये जो ऑप्शंस है ये काफी कम यूज होते हैं। ज्यादातर जो ऑप्शन यूज होते हैं वो आपके ये जो ग्रुप आपको सेकंड लाइन में नजर आ रहा है ये सारे ऑप्शन ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो जिस तरह के आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैं अक्सर जहां जहां पे ट्रांजेक्शन हो रही थी मैं आपको डिफरेंट रिपोर्ट साथ साथ चेक भी करवाता हुआ आ रहा था। तो अब जरा हम क्योंकि रिपोर्ट्स का मॉड्यूल डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इस मॉड्यूल के अंदर डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस ग्रुप के अंदर कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आता है हमारा कंपनी एंड फाइनेंशियल, यानी कंपनी एंड फाइनेंशियल से मुराद ये है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं कंपनी की वो आपकी रिपोर्ट्स इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड है, फिर डिटेल्ड में आएगा। अगर हम स्टैंडर्ड डिटेल, फिर यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस YTD ईयर टू डेट कंपैरिजन, यानी कि डे फर्स्ट से लेकर आज तक जो आपने आज तक जो अभी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका कंपैरिजन कर देगा। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन रिपोर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब है, जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड जिस तरह मैंने आपको बताया था कस्टमर जॉब से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस फिर अनक्लासिफाइड है, यानी कि अगर आपने किसी एक्सपेंस को क्लास या इनकम को क्लास जो है वो हिट नहीं करवाई तो फिर किस तरीके से वो अनक्लासिफाइड आएगा। इनकम बाय कस्टमर समरी है, देन इनकम बाय कस्टमर डिटेल है, एक्सपेंसेस बाय वेंडर समरी है, एक्सपेंसेस बाय वेंडर डिटेल है और इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो ग्राफ है यहाँ पे वो आपको नजर आ जाएगा। फिर इसी तरह नीचे देखिए बैलेंस शीट की डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और आखिर में नीचे नेट वर्थ का जो ग्राफ है यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा होगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स इसी तरह आपको नीचे देखिए ग्रुप्स नजर आएंगे। देन कस्टमर्स एंड रिसीवेबल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, सेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, जॉब एंड टाइम से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, वेंडर्स एंड पेबल्स है यानी कि तमाम वेंडर से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, परचेजेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, एम्प्लॉइज एंड पेरोल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, बैंकिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, अकाउंटेंट एंड टैक्सेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, बजट एंड फॉरकास्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं और लिस्ट अगर आपने प्रिंट्स करनी है यानी कि आपने चार्ट ऑफ अकाउंट प्रिंट करना है, आइटम लिस्ट आपने प्रिंट करनी है, कस्टमर्स की लिस्ट प्रिंट करनी है, वेंडर्स की लिस्ट, एम्प्लॉइज की लिस्ट अगर आपने ये प्रिंट करनी है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटेड रिपोर्ट्स यानी कि आपने वर्ल्ड वाइड जो मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूट हो रही है रिपोर्ट्स, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट ये भी एक एडवांस टूल है QuickBook का जहाँ पे आप कस्टम रिपोर्ट्स अपनी यानी कि डेटाबेस के थ्रू एक्सटर्नल डेटाबेस कनेक्ट करके आप जो है वो QuickBooks एंटरप्राइज के अंदर एडवांस लेवल की रिपोर्ट्स आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस
लेवल का एक मॉड्यूल है क्विकबुक्स का कस्टम रिपोर्ट्स का, और इसके अलावा फिर आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन जर्नल्स हैं। आपके पास क्विकबुक है तो क्विकबुक्स के अंदर आप जाएं और यहाँ के तमाम जो मेन्यूज़ हैं इनके अंदर जाके आप अपनी एक एक करके रिपोर्ट को चेक करेंगे कौन कौन सी रिपोर्ट आप से रिलेटेड है, कौन कौन सी रिपोर्ट आपसे रिलेटेड नहीं है। जो आइंदा आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक एक रिपोर्ट को चेक करेंगे और उस रिपोर्ट को देन हम कस्टमाइज करेंगे, और कस्टमाइज करके हम उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम रिपोर्ट को मेमोराइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम रिपोर्ट को उसके ऊपर कॉमेंट कर सकते हैं और हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो इस जो वीडियो का मकसद है बेसिकली कि वो आपको बताना है कि रिपोर्ट सेंटर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल और किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कम्युनिटी के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अभी क्विकबुक्स की ट्रेनिंग को नहीं हासिल कर पा रहे, जिनके पास एक ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाके फिजिकली जाकर ट्रेनिंग ले सकें, तो इस चैनल के थ्रू वो क्विकबुक्स की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।